महापर्व होली की शुरुआत हो गई है। 1 सप्ताह पहले से ही जगह-जगह होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लोग जो हैं होली के उत्साह में डूबे हुए हैं। हमारे साथ आज हैं परशुराम स्वाभिमान सेना के उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप शर्मा जी। आज हम दिलीप शर्मा से बात करेंगे कि धर्म और त्योहारों को लेकर के परशुराम सेना पूरी दिल्ली में और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में महत्वपूर्ण काम करती है। लोगों को जागरूक करने से लेकर के अपने त्योहारों के प्रति जो सनातन संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए। दिलीप जी, क्या बताएंगे परशुराम सेना जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर के और सनातन संस्कृति को युवाओं में विशेष करके जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे होली के त्योहार पर लोगों से इस त्योहार को? जय श्री राम, जय परशुराम। सबसे पहले तो मैं सारे भारतवासी और दिल्ली वासियों को होली की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। होली एक सनातन धर्म का सबसे पर्व त्योहार है और रंगों से भरा त्योहार है, जिसमें सबके घर में रंग भरे जाते हैं और जिंदगी में भी रंग भर जाए। मेरी तरफ से यही दुआ है सबके लिए। और आपने जैसे पूछा मेरे से कि सनातन धर्म के लिए, तो सनातन धर्म के लिए हम हर स्टेज पे काम कर रहे हैं। जैसे आपसे हमने बताया था कि नहर पे हमने वो लगाया था, उसकी शुरुआत करी थी सामग्री पात्र की, तो उसको और ऊंचे स्तर पे ले जाने के लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी सपोर्ट पब्लिक का हमारे को चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, और सारे सपोर्ट करें तो अच्छी बात है। हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब दूसरी जगह हमने देखा है, वहां पे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने अगर कभी देखा हो तो नजर मारना आप, वहां साफ सफाई रहती है और लोग भी जागरूक हो रहे हैं उसके प्रति, और खासकर युवाओं में बहुत जागृति आ रही है इसके लिए कि परशुराम स्वाभिमान सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमें भी खुशी होती है बड़ी कि हम अपने धर्म के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। हमने पिछली खबर में दिखाया था कि किस तरीके से दिलीप शर्मा के नेतृत्व में कई सारे लोग जो हैं वो आए और सेक्टर 15 और सेक्टर 16 के बीच में और नहर के पास जो है विसर्जन पात्र को लगाया गया था। इसका परिणाम ये रहा कि पूरे क्षेत्र में जो है लोगों में एक जागरूकता फैली है कि हमारे धर्म से जुड़े जो भी अवशेष हैं, जो पूजा से जुड़े जो अवशेष हैं, सामग्री है, उसको ला करके वहाँ पर डाल रहे थे। आगे की योजना जब हम लोग उस समय बात कर रहे थे, तो योजना ये थी कि और भी कई जगहों पे हम लगाएँगे। कहाँ तक आगे बढ़े हैं? लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? वो लगाने के बाद लोग आपसे क्या कह रहे हैं कि जुड़ने के लिए को लेकर के और इस पहल को लेकर? और लोग कहते हैं जी हमारे लिए कोई बताओ, कोई सपोर्ट हो तो हम करेंगे। तो यही मैं अपेक्षा करता हूँ लोगों से कि जितना मैं मिल रहा है उतना और मिलना चाहिए हमें सपोर्ट। इतने सपोर्ट से काम नहीं चलेगा, और सपोर्ट चाहिए हमें। तो हमने एक और जगह देखी है, मंदिर देखा है, मंदिर के बाहर लगाने की सोच रहे हैं, और बहुत ही जल्दी भगवान की कृपा से बहुत ही जल्दी वहाँ पे लगाएंगे और वहाँ पे अपना योगदान देंगे हम। अभी हमने देखा कि आपके नेतृत्व में एक गाय जो है वो मरी थी। आपके नेतृत्व में उसको आप लोग लेके गए, उसका अंतिम संस्कार किए। क्या रहा? क्या था पूरा मामला? मामला ये था, पहले तो मैं सारे भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, जैसे आप गाय के लिए रोटी बनाते हो या गाय के लिए कोई चारा लाते हो, तो वो पन्नी में ना डालें। जो आप पन्नी में डालते हो ना, वो गाय पन्नी के साथ खा जाती है और उनके पेट में बन जाती है गैस। और गाय को गैस बनने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उन वो टाइम पे हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाती और उनकी मृत्यु हो जाती है गैस के कारण। तो यही उस गौ माता के साथ हुआ था कि उनके गैस बनी थी और वो जंगल में पड़ी थी, वहीं लेटी, और उनको गैस पास नहीं हो पाई और उनकी मृत्यु हो गई। तो गौ माता पहले तो हमारी राष्ट्रीय माता, में सरकार से हम भी लगातार कर ही रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो, और हम तो सेवा में लगे ही रहते हैं गौ माता की। तो यही है कि ये जो पन्नी में डालते हैं चारा वो ना डालें। गौ माता को अगर आप वैसे सपोर्ट नहीं कर पाते तो कम से कम ऐसे सपोर्ट करो कि पन्नी में चारा आपको नहीं डालना है। आप जहाँ भी चारा रखो, रोटी रखो, जो भी रखो, आप खुला रखो। ये अंतिम संस्कार कैसे किया था आप लोग? अंतिम संस्कार जैसे अपने सनातन धर्म रीति रिवाज के प्रति होता है, उसी तरीके से हमने गौ माता का संस्कार किया था। रामनवमी के दौरान हम देखते हैं पूरे नवरात्रि पूजा होते हैं, फिर रामनवमी के दिन भी एक बड़ी पूजा का आयोजन होता है। इसमें भी हम कई बार देखते हैं कि पूजन सामग्री जो है जहाँ भी विसर्जन के लिए कोई जगह होती है, लोग ले जाते हैं, उसको डाल देते हैं। क्या अभी से कोई तैयारी है आपको, आप लोगों की, कि लोगों के बीच में जाएँ, सोसाइटियों में, कॉलोनियों में जाकर के लोगों को जागरूक करें कि आप ये जो चीज़ें हैं, ये पूजन सामग्री जो है, उसको आप जो विसर्जन पात्र है उसमें? हमारा ये प्रोग्राम है, जिसे जैसे आप रामनवमी की कह रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होंगे ना, वहाँ वहाँ हमारी सेना के लोग जाएंगे
और जाके बोलेंगे अगर आप ऐसे इनको सामग्री को ऐसे छोड़ोगे तो मत छोड़ना, आप हमें कांटेक्ट करना, हम आएंगे, हम लेके चले जाएंगे, हम इसको सामग्री को सनातन धर्म के प्रति वैसे इसका विसर्जन करेंगे। कहाँ कहाँ तक क्या वो योजना, कितना बड़ा व्यापक क्षेत्र? तकरीबन तकरीबन 7 से 8-10 विधानसभाओं को तो अभी बना रखा है कि इनमें हम करेंगे, और बाकी जैसे पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, जैसे भाई हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और कुछ जागरूक लोग हैं जो खुद ही हमें कांटेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे जी। इसके लिए कोई नंबर वगैरह आप लोगों को दे? हाँ, मेरा नंबर है जी 7701887604। आप जब मर्जी कॉल करो, सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो आप मुझे बताओ, मैं 24x7 आपकी सेवा में खड़ा रहूंगा, और धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज हो मैं सबसे आगे मिलूंगा आपको खड़ा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आपके संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्या वे लोग भी लोगों में इस बात के लिए जागरूकता फैला रहे हैं कि जो खंडित मूर्तियां हैं, जो पूजा पाठ में या फिर भगवान जी के जो फोटो हैं, उसको लोग जो इधर-उधर जो फेंकते हैं, उसको वहाँ ना फेंके, उसको सुनियोजित और सुनिश्चित जगह पे लाके जी बिल्कुल, अपनी गली मोहल्ले में सारे मेहनत कर रहे हैं और सब जगह से सही रिस्पॉन्स आ रहा है। वीडियो बना-बना के भेजते हैं हमारे को कि भाई आज हमने यहाँ पे ये किया, आज हमने यहाँ पे किया। मैं भी उनको धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो, तो हमारा धर्म और आगे जाए। जो हमने गलतियाँ करी हैं, जो हमारे साथ हमें पढ़ाया गया उल्टा-सीधा हमारे धर्म के बारे, वो उसके बारे में हम जानते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं हमारे युवा साथी जो हैं। क्या कहेंगे अंत में होली के त्योहार पर लोगों? मैं होली के त्योहार पे यही कहना चाहूँगा, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ, और सारे भाई होली का त्योहार मनाएँ, खुशियाँ लाएँ और दूसरे को भी खुशियाँ दें। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से दूसरे के घर में कोई दिक्कत आए। आप मिल-जुल के होली का त्योहार मनाएँ, हमारा बहुत अच्छा पर्व है। और कोई ये कहता है कि पानी बचाओ होली मत खेलो, तो उसको मुँह तोड़ जवाब देना है। होली खेलनी है बढ़-चढ़ के, क्योंकि किसी के बाप का त्योहार नहीं है, हमारे धर्म का त्योहार है और इस त्योहार को हम बढ़-चढ़ के मनाएँगे। जय श्री राम। ये थे दिलीप शर्मा, परशुराम स्वाभिमान सेना के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, जिनसे हम बात कर रहे थे, जिनकी एक बेहतरीन पहल है संस्था की ओर से कहें या फिर इनकी खुद की पहल, जो सनातन धर्म में जिसकी ज़रूरत हमें लगता है, आपको भी ये लगता होगा कि बहुत पहले से इस बात की ज़रूरत थी और इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए था, जिसकी पहल इन्होंने की है। ये जगह-जगह पर अ, विसर्जन पात्र स्थापित कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अब संगठन में अपने साथियों में और संगठन के लोगों के साथ, कि लोग जो हैं, जो खंडित मूर्तियाँ हैं, जो पूजा के अन्य सामग्री है, उसको ला करके और उस विसर्जन पात्र में डालें और उस सामग्री को ये दिलीप शर्मा समेत इनकी टीम के जो लोग हैं, वो विधिवत सनातन विधि के तहत ले जा करके उसका विसर्जन करते हैं और उस विसर्जन के बाद जो है, वह पुनः हम उस आस्था पे पहुँचते हैं शायद, जहाँ से हम भगवान से ये आराधना करते हैं कि हमारे सुख और शांति में वो हमें आशीर्वाद दें। वही आस्था के साथ जो है वह विसर्जन होता है। आप सभी से हम दिल्ली मेल के माध्यम से अपील करते हैं कि आप इनके कार्य में सहयोग करें, ताकि इस एक नेक और अच्छी मुहिम को एक अंजाम तक पहुँचाया जा सके।